आप लोगों के इतने मैसेजेस कि हमें प्लीज़ कोई ट्यूटोरियल बना के दिखा दें कि आप टॉप कोट कैसे करती हैं, बैंगल की फाइन एंड स्मूथ फिनिश कैसे आती है। तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि आज मैं एक वीडियो बना ही लेती हूँ इस पर भी, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप ये बैंगल देखें ना, ये देखें इसके अंदर ये एक होल है। जब भी हम बैंगल्स बनाते हैं जितनी मर्जी कोशिश कर लेना कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट आना ही होता है, क्योंकि अंदर एयर बबल्स होते हैं। हमारे पास इतनी अप्रोच नहीं होती कि हम हर जगह पे डायरेक्टली जाके रेज़न पोर करें, तो कहीं ना कहीं होल्स आने होते हैं जो कि बहुत बुरे लगते हैं और उनका कोई हल नहीं होता। बैंगल बनने के बाद तो कोई नहीं होता, लेकिन आज मैं आपको इसका हल बताऊंगी। और देखिए ना, एक साइड स्मूथ है, एक रफ़ है। जो ऊपर वाली साइड होती है ना, वो हमेशा रफ़ होती है, वो स्मूथ करनी पड़ती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने लगी हूँ कि आपने इस सरफेस को स्मूथ कैसे करना है, और स्मूथ करने के बाद फिर हम इसको कैसे ठीक करेंगे। आप इसकी कंडीशन देख, दोनों बैंगल्स की ऑलमोस्ट सेम कंडीशन है। होल्स हैं, एक साइड रफ़ है, रेजिन बाहर लीक आउट हुई हुई है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है ये इक्विपमेंट। अब ये इक्विपमेंट कौन सा है, इसका नाम क्या है, ये कहाँ से मिलता है, ये सारी डिटेल्स भी मैं आपको अभी बताती हूँ। लेकिन आप ये देखें ना, ये बैंगल के ऊपर जो वाइट वाला पार्ट है ना, ये मोल्ड है जो कि टूट के इसके साथ लग चुका है। सबसे पहली बात कि एक बैंगल का जो मोल्ड है ना, वो मैक्सिमम 4 से 6 दफ़ा यूज़ हो सकता है, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं होता। वो मोल्ड खुद ही टूटने लग जाता है। सबसे पहले तो वो 3 से 4 दफ़ा यूज़ करने के बाद ना उसका कलर ही ख़राब हो जाता है। वो आपकी बैंगल्स को ना ऐसे ब्लरी इफेक्ट देने लग जाता है। ब्लरी इफेक्ट की फिर भी खैर होती है, उसको तो हम टॉप कोट करके ठीक कर लेते हैं। लेकिन ये जो होता है ना, इसका क्या नाम है, टूटने वाला, उसका कोई हल नहीं होता। जब आपका मोल्ड टूटने लग जाए ना, आप मोल्ड को फेंक दो, उसमें फिर आप बैंगल ना बनाओ, क्योंकि जितनी मर्जी कोशिश करो वो फिर राउंड नहीं बनती। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बैंगल्स के रेट थोड़े ज़्यादा रख लें, लेकिन क्वालिटी अच्छी दें। क्वालिटी तभी अच्छी आएगी जब आपका रॉ मटेरियल अच्छा होगा। तो ये वाला जो इक्विपमेंट है ना, इसको हम कहते हैं रेती। मुझे नहीं पता था कि मतलब ये कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है। मुझे इसका नाम भी अपनी लैंग्वेज में पता है, कि जो मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बताया था कि ये रेती होती है, इससे तुम्हारी बैंगल्स ठीक बनेगी। मैंने तो वो मंगवाया था, क्या नाम होता है, सैंडिंग पेपर, जिसको हम रेगमाल कहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि रेगमाल से अच्छा एक ही दफ़ा पक्का काम करो, लोहे की रेती ला देता हूँ, उससे ठीक फाइल होंगी। तो होपफुली किसी हार्डवेयर की शॉप पे आपको मिल जाएगी। इसमें भी ना डिफरेंट साइजेस होते हैं, जैसे सैंड पेपर के डिफरेंट साइजेस होते हैं ना स्मूथ इफेक्ट देने के लिए, इसमें भी होते हैं। तो मुझे यही मिला था, तो मैंने फिर इसको चेंज नहीं करवाया। इसका एक डिफ़ॉल्ट है कि जब मैं इसको यूज़ करती हूँ ना, तो बैंगल के ऊपर हल्का सा इसका मार्क आ जाता है। पहले मैं उसकी स्मूथ फिनिश नहीं करती थी, तो कस्टमर के रिव्यूज़ आते थे कि आपकी बैंगल्स की फिनिशिंग नहीं है, अंदर छोटी छोटी लाइन्स हैं। वो रेगमाल की मतलब रेती की लाइन्स होती थी। अब मैं उनका सोल्यूशन तो नहीं निकाल सकती थी, बट अब मैं क्या करती हूँ, रेती के बाद मैं रेगमाल भी यूज़ करती हूँ। सारा मैं आपको प्रोसेस दिखाती हूँ। तो आपने क्या करना है, पहले तो बाहर वाले एजेस को ना रेती से अच्छी तरह फाइल कर लेना है। जब बाहर वाले एजेस अच्छी से फाइल हो जाए ना, तो अपने हाथ से साथ साथ चेक भी करना है कि वो सरफेस स्मूथ हो रही है कि नहीं। तो फिर सेम ही प्रोसेस आप अपने अंदर वाली एरिया के साथ करना है। मतलब बैंगल फुल राउंड हो जाए, उसका कोई एज बाहर ना निकला हो, शार्प एज ना हो, हाथ पे ना लग रहा हो, ऊपर से भी सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो। लाइक जो फ्लावर्स ऊपर आ जाते हैं ना थोड़े बहुत, तो वो उभरे हुए बड़े बुरे लग रहे होते हैं। तो ऊपर नीचे हर तरफ से आपने ना सही तरह से उसको फाइल कर लेना है। फाइल करने के बाद प्रॉपर अपने हाथ को अच्छी तरह फेर के देखना है कि हाथ से वो इवनली सरफेस का आइडिया हो जाता है कि इवन हुई है कि नहीं हुई। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट बैंगल की कंप्लीट फिनिश, कंप्लीट लुक इसी के साथ आती है। अच्छी बैंगल्स बनानी है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसके बाद ये बारी आ जाती है बैंगल्स को स्मूथ करने के लिए। तो सैंड पेपर लिया, उसके लिए जो रेती के मार्क्स थे ना, एजेस जो प्रॉपर नज़र आ रहे थे, उसके ऊपर हमने सैंड पेपर से इस तरह फाइलिंग करनी है, ताकि वो एरिया बिल्कुल स्मूथ हो जाए, कोई भी शार्प एज नज़र ना आए, किसी किस्म का मार्क ना हो अंदर बाहर से। मतलब जिस एरिया में आपने रेगमाल किया है ना, उस एरिया पे आपने रेती को फेरना है। हाल चेक करें मेरा, मैं रेगमाल को रेती कह रही हूँ और रेती को रेगमाल कह रही हूँ। ये एनेस्थीसिया का असर है। आई थिंक इसको रिकवर होते ना कोई 2-4 साल लग जाने हैं मुझे, बट खैर एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो इसके साथ हमारा ये वाला पार्ट ख़त्म हुआ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो अब जो नेक्स्ट टॉप कोट है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से समझाती हूँ कि टॉप कोट करना कैसे है, जिससे आपका वो ड्रॉप इफेक्ट ना आए। स्टे ट्यून्ड।